क्षेत्र के अंदर, समाज के अंदर बड़े दो विचित्र मुद्दे बने हुए हैं, उस पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आप एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर करें। पहला मुद्दा है कि आजकल के युवा जिस तरीके से लगातार क्षेत्र के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरी बात है कि लड़के लड़कियों को लेकर भाग रहे हैं या लड़कियां लड़कों को लेकर भाग रही हैं। इस प्रकार की खबरें आए दिन हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं। और मैं भी एक जिस तरीके से पत्रकारिता के दौर में इस क्षेत्र में हूँ, तो मुझे भी इस तरीके के लोग खबरें देते हैं। मुझे भी बुलाते हैं कि पत्रकार साहब ये हमारे साथ में अनहोनी होगी या घटना होगी, तो इस पे क्या करें। आज इस पर हमें एक सोचने के बहुत विषय हैं जो बड़ा गंभीर हैं। आजकल का युवा जिस तरीके से डिजिटल युग में मतलब अपने आप को खुद महान मानता है, शिक्षाओं से आज किसी की हम बातें नहीं मानते हैं। पुराने टाइम के बुजुर्ग थे, वो बात करते थे तो लोग या बच्चे थे वो गंभीरता से बातें सुनते थे और बातों को गहन करते थे। परंतु आजकल का युवा अपने आप को आइडल या अपने आप को बहुत बड़ा दार्शनिक मानता है, अपने आप को बड़ा ज्ञाता मानता है। इसके लिए वो ज़िंदगी के फैसले खुद ले रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा है जो आजकल के युवा अपने खुद की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, तो उन पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। यानी आपको जब ज़िंदगी मिली है, यानी आपको ये ज़िंदगी मिली है, कई योनियों के अंदर गीता के अंदर लिखा हुआ है कि आप ऐसे कर्म करने के बाद में लाखों योनियों करने के बाद में आपको मानव जीवन मिलता है। यानी एक बार आपको जीवन मिलता है और उस जीवन के अंदर भी आप ये कदम उठा लेते हो, तो इससे बड़ी क्या शर्मनाक बात होगी। और जब आप ये कदम उठाते हो, आप सोचते हो कि मैं जाने के बाद में दुनिया को ये फ़र्क पड़ जाएगा, दुनिया को कुछ घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप के अलावा इस दुनिया में कोई किसी को दर्द तक महसूस नहीं होगा। या आपकी जो जीवन साथी पत्नी है, आप उस तक दुख सह सकते हैं। बाकी इंसान आएँगे। आप सोचते होंगे कि मेरी मौत के बाद में क्या होगा? आप सोचते होंगे कि सारा मेरे बाद में क्या होगा? तो आप बता दूँ कि आप जब जाएँगे, जब आपको लोग उठाने के लिए आएँगे, तब लोग कोई राजनीति की बातें करेंगे, कोई अपने नशा-अफ़ीम के बारे में करेंगे, कोई अपने-अपने जीवनशैलियों के बारे में बातें करेंगे। और 4-5 दिन में या 10 दिन के बाद में आपको लोग नाम लेना भी भूल जाएँगे। यानी आप जाने के बाद में कोई कुछ नहीं होने वाला। आप सोचते होंगे कि हमारे जाने के बाद में बड़ा पर्वत है जो झुक जाएगा या फिर वो हो जाएगा। यानी आपके जाने के बाद में किसी को कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको ज़िंदगी मिली है, आप ज़िंदगी खुश रहकर जिए, औरों को भी जीने दें। आप माता-पिता को, इस अर्ध-वर्णों को, उनको अपने जीवन भी जीने का अधिकार है। उनको आप घुट-घुट कर ज़िंदगी जीने का अधिकार देते हो या फिर इस प्रकार की आप प्रार्थनाओं के अंदर अपने माता-पिता को डाल देते हो। इससे बड़ा मैं तो नहीं मानता हूँ कि आपको जहाँ स्वर्ग में भी जगह मिलेगी। यानी आपको जो आप इस धरती पर भगवान ने आपको मतलब इंसान के लायक भेजा है, तो आप खुद के लिए, स्वार्थों के लिए अच्छे काम करें। हाँ, आपकी ज़िंदगी के अंदर मैं सोचता हूँ कि ऐसी कई मुसीबतें आती हैं, हर इंसान के अंदर आती हैं। केवल आप अकेले के अंदर नहीं आती हैं, मुसीबतें हर इंसान के पास आती हैं। परंतु आप उस मुसीबतों को डटकर मुकाबला करें। कैसी भी आपके सामने मुसीबत क्यों नहीं आए, उसका हल या उसका प्रश्न का उत्तर है जो मिलता है। तो इसके लिए आप इस प्रकार का कदम न उठाएँ। पुराने ज़माने में भी इस प्रकार की होती थी घटनाएँ। चाहे कैसा भी अपने इंसान के ऊपर संकट आता था, परंतु इंसान मरता नहीं था। इस प्रकार की घटना मतलब 100-100, 200-200 किलोमीटर तक भी नहीं सुनाई, बिल्कुल कम सुनाई देते। परंतु आजकल के युवा आज पूरे इस कितनी आलीशान अपनी ज़िंदगी है। मतलब अपन अगर सोते-सोते खाएँ ना, आज सोते-सोते खाएँ तो अपने कम ही नहीं है। अगर अपन इच्छाओं से मर जाएँ, यानी इच्छाओं को ख़त्म कर दें। अगर इंसान इंसानों को ख़त्म करता है तो ज़िंदा रहने का मतलब ही नहीं है। परंतु अगर आप कमाने की अगर आपकी मतलब नहीं है, और सबसे पहले आजकल के युवाओं का एक सबसे बड़ा सवाल है कि इच्छाओं पर ज़्यादा है। नहीं, मेरे पास में कीपैड फ़ोन है, इस भाई के पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, इस भाई के पास में गाड़ी है। आजकल का युवा दिखावा ज़्यादा करता है। कहीं न कहीं युवा हैं जो कर्ज़े में डूब जाता है। तो इस प्रकार की हमें सोच नहीं रखनी है। मतलब दुनिया क्या कर रही है, अगर आपको दाल-रोटी से सुकून मिलता है, तो आपको खुश रहना चाहिए। मेरी भी मैं थोड़ी स्टोरी बता दूँ, मैं पिछले काफ़ी टाइम से सोशल साइड पे काम करता हूँ और मेरा ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं मेरा उदाहरण मेरे खुद पे ही देता हूँ। मैं कभी इस पर दुनिया पर नहीं कहता हूँ। मैं फील्ड में जाता हूँ तो मुझे लोग कहते हैं, डूंगर जी आपके लाखों के अंदर फॉलोवर हैं, आपके पास में छोटा फ़ोन है, आपके पास में सही संपल नहीं है, आपके शर्ट सही नहीं है, आपकी दाढ़ी मुझसे सही नहीं है। यानी वो कहते हैं कि आज तुम ब्रांड रहो, वो रहो। परंतु मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ज़िंदगी जीना है।
मैं खुश कैसे रह सकूँ, मैं परिवार को खुश कैसे रख सकूँ, उस पर मैं काम करता हूँ। यानी आपको लोग ज़िंदगी में आएँगे और सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग इसके लिए भी मर जाते हैं। देखिए, पहला तुम्हारा प्यार तुम्हारा माँ-बाप है। तुमने जब तुम अपना बच्चा पैदा करोगे, उस दिन तुम्हें जो ये गलतियाँ हैं मतलब आजकल के युवा हैं जो प्यार के लिए मर जाते हैं कि भाई मेरी पहला प्यार मेरी वो लड़की है, उसकी वो नहीं मिल रही है। या फिर लड़की कहती है कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं मर जाऊँगी। तो इस प्रकार की घटनाओं से व्यक्ति कहीं न कहीं ज़िंदगी से परेशान हो जाता है या मर जाता है। मैं सोचता हूँ इस प्रकार की आप सोच को सोचें और हमेशा पॉजिटिव विचार रखें। आप इस फ़ोन का बिल्कुल ही उपयोग है जो बंद करें। आजकल के लोग हैं जो इंस्टाग्राम ज़्यादा देखते हैं, इंस्टाग्राम पर अलग-अलग तरीके की रीलें देखते हैं। कहीं न कहीं इस फ़ोन ने, इस मायाजाल ने भी कम कर लिया। मेरा भी काम है फ़ोन से वीडियो बनाना, परंतु मैं काम तक सीमित रखता हूँ। फालतू की रीलें, फालतू के वीडियो इस प्रकार के नहीं देखता हूँ। दूसरा सबसे बड़ा विचित्र मुद्दा यही है कि आजकल की लड़कियां अपने माँ-बापों को छोड़कर दूसरे के साथ में भाग जाती है या लड़का है जो लड़की को लेकर भाग जाता है। उसमें समाज और परिवार का नाम खराब होता है। तो उनमें भाइयों और बहनों से कहना चाहूँगा कि पहला तुम्हारा प्यार माँ-बाप हैं और उस प्यार की आप जब गंभीरता से देखो। जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें 9 महीने तक पेट में पाला, कितना दर्द झेला, उसके बाद में जब आपने रात भर जब बच्चा पैदा होता है, तो उसके पेशाब, उल्टी, शिशु मतलब सब कुछ वो अंदर करता है। 9-10 महीना, 2 साल तक जब तक बच्चा खड़ा नहीं होता, तब तक किस हालातों के अंदर अपन को बड़े करते हैं और अपन एक इंस्टाग्राम और फेसबुक के प्यार से हम एक-दूसरे को माँ-बापों को छोड़कर भाग जाते हैं। मैं नहीं सोचता हूँ कि तुम ज़िंदगी में शायद खुश रहेंगे। आज दिन तक कई ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के मतलब करते देखे हैं, परंतु उनका एंडिंग जीवन है वो बहुत ही अलग होता है, नरक होता है। हाँ, प्यार करना भी गुनाह नहीं है, परंतु प्यार भी अपनों से कीजिए। जब आप अपनों का दिल जीत कर ये कर लोगे, आप सोचते होंगे कि मैंने शिक्षा कर ली, मैं डिग्री बन गया, मैं प्रोफ़ेसर बन गया, मैं बड़ा उच्च अधिकारी बन गया, मेरे लिए ये सब कुछ सही नहीं है, मैं अपने अनुसार करूँगा। तो वो आपकी मर्ज़ी है, परंतु जो आजकल के पिछले कुछ दिन पहले मैं एक फील्ड के दौरान मुझे भी कॉल आया कि पत्रकार साहब हमारे साथ में ये घटना हो गई है। मेरी लड़की है जो दूसरे के साथ में भाग गई है, तो कुछ आप खबर लगाइए। तो मैं इस प्रकार की खबरें कम करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ में जो दर्शक लोग जुड़े मेरे किसान भाई हैं, वो कमेंट करते हैं कि डूंगर जी आपने ये क्या खबर लगा दी, क्या आपने वीडियो बना दी है। तो इस प्रकार की मैं खबरें कम करता हूँ, क्योंकि मेरा संस्कार नहीं है। मैं होता है तो कभी कभार कर देता हूँ कि हाँ यार पैसा और इनको थोड़ी मदद हो जाए, कहीं ढूंढने में मिल जाए। यानी जिस माँ बापों ने आपको जन्म दिया है, वही माँ बाप आपको ढूंढ रहे हैं गली गली कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, उसको ढूंढो। सरकार के जात पुलिस पे जाती है, पुलिस को पैसा देती है, लालच देती है, तब जाके वो आपको ढूंढ लाते हैं। और उसके बाद में जब कोर्ट में भी आपको जब माँ बाप से मिलाया जाता है, तो आप कहते हैं ये तो मेरे माँ बाप नहीं है। अरे भाई, बड़ा दर्द होता है। इस प्रकार की घटनाएं हमने पिछले करीबन 3 सालों के अंदर 100 से अधिक घटनाएं देखी। तो हमारे एक मन के अंदर एक बहुत बड़ा दर्द हुआ कि आजकल के लोगों के अंदर पता नहीं क्या हो गया है। आखिरकार लोग इस प्रकार की ज़िंदगी जीते हैं या फिर उनकी ऐसी सोच क्यों हो गई है। एक कभी आप खाली मन बैठकर एक सोचना कि जो मैं ज़िंदगी में कदम उठा रहा हूँ, वो क्या मेरे लिए सही है। चिंतन मंथन ज़रूर करना। और आप अगर ज़िंदगी में ये फैसला ले रहे हो तो ठीक नहीं है। अपनों को दर्द कभी आपको सुख नहीं देगा, आपको दर्द देगा। और मैं तो यही कहता हूँ, आपने मेरे जो 2 विचित्र मुद्दे रखे हैं, एक तो ज़िंदगी जो जो जीवन लीला समाप्त करने वाला और एक लड़के लड़कियां भागते हैं, उस पर मैंने जो विचार मंथन किया है। तो अगर आप भी हमारे दर्शक कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं ज़िंदगी में ये कदम उठा लूँ, तो आप सावधान हो जाइए। आपके साथ में क्या समय बीतेगा, क्या होगा, तुम्हारे आने वाले समय में क्या होगा, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगर तुम अपनों में साथ में रहकर एक ज़िंदगी जियो और तुम्हें जो वो आनंद मिलेगा, एक सहानुभूति मिलेगी, वो इस दुनिया के अंदर कहीं नहीं है।
तो खुद जियो और औरों को भी जीने दो। तुम्हें ज़िंदगी मिली है, दोबारा कब नहीं मिलेगी। और हमेशा अच्छी सोच रखिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों के साथ में जुड़कर बातें करें जो तुम्हारी जीवन का सरोकार बन सके। कुछ चीज़ें हमें इन वनस्पति पर्यावरण से भी सीखना चाहिए जो औरों के लिए जीते हैं। तो हमें भी अपने माँ बापों के लिए जीना चाहिए, अपनों के लिए जीना चाहिए। मेरा जो दर्द है वो मैंने आपके बीच में रखा। ये मेरा दर्द नहीं है, उन परिवारों का दर्द है, मैंने देखा। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करना, उन लोगों तक पहुंचाना। और अगर आपको भी कभी ऐसा ज़िंदगी में ख्याल आए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इस मंत्र, इस माया जाल जो आपकी जो सोच है उसको मैं बाहर निकाल के 100% दावे के साथ कहता हूँ। जुड़े रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए। राम राम साहब।